घोषणाएं की युवाओं के लिए, एआई यूथ स्किलिंग की बात की, उन्होंने फ्री ऑनलाइन कोचिंग की बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश में हथियारबंद नक्सली अब खत्म हो चुके हैं, दिमागी नक्सल कुछ बचे हुए हैं। देखिए, अब प्रधानमंत्री के भाषणों को सुन के बोरियत होने लगी है। प्रधानमंत्री साल में 365 दिनों में से मुझे लगता है 200 बार भाषण देते हैं, और 200 बार जनता को उनका भाषण सुनवाया जाता है। तो उनके भाषण के अंदर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा स्पार्क, कोई ऐसी बात नहीं है, एक्स फैक्टर नहीं रह गया कि उनकी बात सुनी जाए। वही पुरानी बातों को वो बार बार जो है दोहराते रहते हैं। और उनको समझना चाहिए कि जो जेनजी का आंदोलन क्यों इतना बड़ा आंदोलन बना, क्योंकि हर बात को कहने का एक ताज़ा तरीका था, हर बात को रखने का एक इनोवेटिव और क्रिएटिव पहलू था। और प्रधानमंत्री को देख के ऐसा फील आता है कि अब प्रधानमंत्री जी को रिटायर हो जाना चाहिए था जब वो अपने पीक पे थे। अब वो जिस तरीके से उतराव उनका चल रहा है, उसमें उनके लिए सिचुएशन और ख़राब हो रही है। जी, एक अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया जिसमें प्रधानमंत्री एक भाषण देते देते एक जगह रुक गए, उसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल देखिए, खड़े किए कि कांग्रेस ने। जी। मेरा मानना ये है कि प्रधानमंत्री जी के साथ षड्यंत्र किया गया। प्रधानमंत्री जी के टेलीप्रॉम्प्टर को कैसे बंद होने दिया गया? इतना बड़ा जो है आयोजन है, उसमें टेलीप्रॉम्प्टर तो कई कई बार चेक होने चाहिए। और मुझे लगता है कि उनको फिगर्स जो दी गई वो मुझे लग रहा है शायद बारीक लिखी हुई थी, वो पढ़ने में उनको दिक्कत आ रही थी। उन्होंने शायद 1.5 लाख को पहले 25 लाख पढ़ लिया। हालांकि ये बड़ी सामान्य बात है कि 2009-2010 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल कहाँ से आ जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि कोई ना कोई अंदरूनी आदमी प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर के साथ गड़बड़ी कर रहा है। और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश की साख जुड़ी हुई है, जी। हमारी इज्जत जुड़ी हुई है। जी, वहाँ पे आज भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं थे, उसे लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल किया गया, क्यों लगातार राष्ट्रीय पर्व के ऐसे अवसरों को बाइकआउट कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आपके यहाँ कोई आए मेहमान अपोजिशन का, तो आपको उसको बेइज्जत करें, आप उसको जो है पीछे 10वीं कतार में बिठाएं और कैमरामैन के पास बार बार उसका वीडियो चलवाएं कि साहब देखिए कहाँ इनको पीछे बिठाया गया है। और फिर भी अपोजिशन लीडर जो है बेइज्जत होने के बाद भी बार बार आते रहें इनसे जूते खाने, तो ऐसा तो नहीं होगा। जो पुरानी मर्यादाएं थी, जो प्रोटोकॉल हुआ करते थे विपक्ष के नेताओं के, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तार तार कर दिया। जब आप विपक्ष को बेइज्जत करेंगे तो विपक्ष क्यों आएगा? आपके दोबारा बेइज्जत होने के लिए आएगा। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के बयान पे कहा कि जो भी अभी तक देश में जो कुछ भी हुआ है उसमें 90% तो वो है जो कांग्रेस के टाइम में हुआ। नेहरू ने इसरो से लेकर सब कुछ बनाया, इनके पास ना सोच है ना पैसा है, कुछ नहीं। देखिए, जहाँ तक देश को आगे ले जाने की बात है, पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बार कहा, और मुझे लगता है कि देश के आधे लोगों ने मान भी लिया कि विदेशों में डंका बज रहा है। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू उठ गई, रुपया मजबूत हो रहा है, इकोनॉमी अच्छी हो गई, हर आदमी भारतीय जो है सरकार के साथ कुछ करना चाहता है। मगर अब पता चल रहा है कि वो सब कुछ झूठ था, पूर्णतः झूठ था। और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश को करीब करीब 25 साल पीछे ले गए, हमारी साख के ऊपर बट्टा लगा दिया। कोई हमारा दोस्त नहीं बचा, ना हमारा चीन दोस्त है, ना हमारा रूस दोस्त है, ना हमारा अमेरिका दोस्त है, ना हमारा नेपाल दोस्त है, ना हमारा बांग्लादेश दोस्त है, ना हमारा भूटान दोस्त है। दोस्त ही नहीं बचे हमारे, श्रीलंका तक दोस्त नहीं है हमारा। पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई, कोई एक देश जो है बड़ा देश हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अब जो भी नई सरकार बनेगी इस देश में, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी, एक अंतिम सवाल। आज रेखा गुप्ता ने भी झंडोत्तोलन किया और इस दौरान उन्होंने काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा कि दिल्ली एक्टिव भी है, अट्रैक्टिव भी है, हम लगातार केंद्र के साथ मिलकर काम करें 2047 के विजन को लेकर। और 1.5 साल के कार्यकाल में 5 अस्पताल के ब्लॉक पूरे किए, मेडिकल स्टाफ डॉक्टर की बहाली की जा रही है, ईवी इंफ्रा बना रहे हैं, बच्चों को साइकिल दे रहे हैं। बच्चों को 4,000 रुपये की साइकिल 7,000 रुपये में चिपकाई जा रही है, और रेखा गुप्ता जी ने उसके ऊपर अब तक कोई जांच नहीं बिठाई।
देश के, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली के अंदर करीब 17 लाख गरीब परिवार हैं। 50,000 मीट्रिक टन चावल यानी कि करीब 5 करोड़ किलो चावल अगर इन 17 लाख परिवारों में बंटता तो हर परिवार को करीब 28 किलो चावल मिलना था। दिल्ली के हर ज़रूरतमंद परिवार को 28 किलो चावल जो अप्रैल के महीने में मिलना था वो नहीं मिला, वो हरियाणा की किसी कंपनी को बेच दिया गया। रेखा गुप्ता जी उसके ऊपर चुप बैठी हैं, उन्होंने अपने मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, अफसर को सस्पेंड कर दिया। हेल्थ स्कैम के अंदर 650 करोड़ का घोटाला हुआ, 3 अफसरों को जेल भेज दिया, आपने मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। साइकिल के मामले के अंदर हमने खरीद के दिखा दी कि 4200 रुपये की मैं खरीद के ले आया एक साइकिल, आप 1,30,000 साइकिल खरीद रहे हैं और आप 7,000 रुपये की खरीद रहे हैं, और इसमें लूट नहीं हुई। ये तो खुल्लम खुल्ला लूट है। रेखा गुप्ता जी एक निहायती कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं और उनके अधीन मंत्रालयों के अंदर खुल्लम खुल्ला लूट चल रही है और वो मंत्रियों से सवाल तक नहीं पूछ पा रही हैं।